हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और ये बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर है, आज ये स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, और 3 पार्टनर्स में से मान लो एक पार्टनर सी ने डिसाइड किया कि उसको फॉर्म को क्या करना है, छोड़ना है। अब वो फॉर्म में पार्टनर नहीं बने रहना चाहता। तो जब पार्टनर यानी कि सी नाम का जो पार्टनर है, वो जब डिसाइड करता है कि उसको फॉर्म को छोड़ना है, फॉर्म में वो पार्टनर बने रहना नहीं चाहता है, तो वो पार्टनर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। ये हर पार्टनर का राइट होता है बच्चों। तो ये पार्टनर कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर अपनी मर्जी से फॉर्म को छोड़ के जाते हैं, नहीं तो कोई कारण हो सकता है, जैसे कि वो पुराना ओल्ड एज का हो गया, हेल्थ इशू है, कुछ पर्सनल रीजन है। तो किसी भी कारण से, चाहे उसका खुद का मर्जी हो या वो बुरा हो गया हो, हेल्थ इशू हो या किसी भी पर्सनल रीजन से वो पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि वो पार्टनर का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो जाते हैं उसे कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। और जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ है, तो कौन सा पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, ए और बी, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझ गए बच्चों। जब पार्टनर किसी भी कारण से, चाहे उसका खुद का मर्जी हो या कोई रीजन हो, जैसे वो ओल्ड एज का हो गया हो, हेल्थ इशू हो गया हो, कोई भी पर्सनल रीजन से वो फॉर्म को छोड़ रहा हो, तो कह सकते हैं कि पार्टनर क्या हो रहा है, पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। और रिटायरमेंट बच्चों हर तरह के पार्टनरशिप में हो सकता है। पार्टनरशिप पढ़े होंगे, बहुत तरह के पार्टनरशिप होते हैं, जैसे जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। किसी भी तरह के पार्टनरशिप में पार्टनर का राइट होता है कि वो फॉर्म से क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, रिटायरमेंट का क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या मोड्स होता है। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या लिखा है, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक पार्टनर क्या कर सकता है, फॉर्म से कई तरीकों से रिटायरमेंट ले सकता है। ये पार्टनर का राइट है बच्चों। पार्टनर का राइट है कि वो फॉर्म से क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, उसको एक प्रॉपर एक सूटेबल नोटिस इशू करना होगा। ये जब तक वो नोटिस इशू नहीं करेगा, वो पार्टनर रिटायर नहीं ले सकता। और लीगल तरीका नहीं हुआ बच्चों। तो द एक्ट लेज डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स विच इंक्लूड्स वेरियस मोड्स। मतलब बहुत तरीके हैं कि पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। एक है बच्चों आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ए पार्टनर कैन रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स का सहमति है तो पार्टनर क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोविजन हो या सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो, तो पार्टनर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, पार्टनर रिटायर हो सकता है। ये कौन सा सेक्शन है, तो आपका सेक्शन 32(1)(a। एक है आपका बाई, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं बच्चों। नेक्स्ट है बाई नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है बच्चों, एक तरह का पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब हो गया कि एक तरह का पार्टनरशिप है, यानी कि हमारा जब तक मन रहेगा, यानी कि अगर हम पार्टनर है या जितने भी पार्टनर्स है, मान लो ए बी सी, सारे पार्टनर्स की जब तक इच्छा है वो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, चला सकते हैं। उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। इच्छा पे चलता, जब तक इच्छा आप फॉर्म को चलाते रहो। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों कि एक नोटिस इशू करना होता है जिस पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है। ये कर आपका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। तो इन अ पार्टनरशिप एट विल विच इज अ पार्टनरशिप विदाउट एनी फिक्स ड्यूरेशन और स्पेसिफाइड टर्म फॉर डिजोल्यूशन। इसमें कोई टर्म फिक्स नहीं है कि कब डिजोल्व होगा, कब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा। मतलब कि ये जब तक पार्टनर की इच्छा नहीं होगी तब तक ये बिजनेस क्या रहेगा, ये फॉर्म क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या करना होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको एक नोटिस देना होगा, इंटेंशन बताना होगा। किसको बताना होगा, बाकी पार्टनर्स को, और साथ में आउटसाइडर्स को भी, जिसको कहते हैं पब्लिक नोटिस। सबको नोटिस करके बताना हो गया कि अब हम फलाना तारीख से या फलाना तारीख से या इस डेट से इस फॉर्म के पार्टनर नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो इंटेंशन देना होगा। ये आपका जो इंटेंशन है कि आप फॉर्म छोड़ना है, तो आपको रिटायरमेंट होने से पहले क्या करना होगा, नोटिस इशू करना होगा। नोटिस किसको इशू करना है, जो पार्टनर बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स, और साथ में
बाकी पार्टनर्स को आपको कंसेंट देना है और नोटिस देना है और पब्लिक को भी नोटिस देना है। तो नोटिस इशू करने के बाद पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये दो तरीका है बच्चों। एक है कि सारे पार्टनर सहमत है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो, और नहीं तो पार्टनर से एग्रीमेंट में प्रोविजन बना है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। और नहीं तो अगर पार्टनरशिप एक्ट विल है या अगर पार्टनर रिटायरमेंट होना चाहता है तो उसको पहले क्या करना होगा, एक नोटिस इशू करना होगा। नोटिस इशू करने के बाद ही वो पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया मोड्स और वे ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर एग्जांपल ले लो, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अब इसमें मान लो एक पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसका क्या क्या पोजीशन हो सकता है। तो पहले तो है कि रिटायरमेंट से पहले का सारा लायबिलिटी के लिए क्या है, ये लायबल। रिटायरमेंट से पहले जितने भी लायबिलिटी होगा वो इसका भी लायबिलिटी होगा, तो उसके लिए लायबल है। नो लायबिलिटी फॉर एक्स फॉर आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के बाद फॉर्म का लायबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये लायबल नहीं होगा। रिटायरिंग पार्टनर का राइट्स होता है, क्या राइट्स होगा कि उसने जितना कैपिटल लगाया हुआ है, रिजर्व में उसका जो शेयर है, गुडविल में उसका जो शेयर, रिजर्व बोल रहे हैं, प्रॉफिट में उसका शेयर है, ठीक है, सारे लेने के वो राइट रखता है। यानी कि वो क्लेम कर सकता है कि पार्टनर जितना भी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने जितना भी लगाया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, सी रिटायर हो रहा है और सी का कैपिटल मान लो क्रेडिट है 1 लाख, रिजर्व में उसका शेयर बन रहा है मान लो 20,000, और मान लो प्रॉफिट में उसका शेयर बन रहा है मान लो 30,000, ठीक है। अगर गुड, इतना ही पहले फिलहाल इतना ही समझो, ये 3 मान लो पार्टनर को मिलने वाले हैं, तो तीनों जोड़ो कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो पार्टनर का राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, ये सारा चीज़ वो ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ये उसका खुद का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनर जो भी रिटायरमेंट ले रहा है या रिटायरमेंट की सोच रहा है, तो पहले क्या करना होगा, एक नोटिस इशू करना होगा, ठीक है। यानी कि एक तो पार्टनर्स को तो नोटिस करके बताना ही है, साथ में क्या करना है, आउटसाइडर्स को भी नोटिस दे के बताने हैं कि अब हम इस फॉर्म के पार्टनर्स नहीं रहेंगे, हम पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। स्टेक होल्डर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स में हर कोई आ जाएगा जो फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे सप्लायर हो गया, क्लाइंट कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेंडर्स हो गए। तो ये सब जो थर्ड पार्टीज है, जो स्टेक होल्डर्स है, इसको भी नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। जब वो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको पहले पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पोजीशंस थे रिटायरिंग पार्टनर के। इफेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सबसे बड़ा चीज़, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुराना पार्टनरशिप आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और नया पार्टनरशिप आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो गया, पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज होगा, यानी क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। सबसे बड़ा इफेक्ट है अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग शेयर, पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर है और मान लो पहले प्रॉफिट जैसे है 9,000, तीनों को इक्वल बांट रहा है तो 3,000 मिल रहा है ना। मान लो एक एग्जाम्पल समझ लो, अब मान लो सी रिटायर हो गया तो बचा ए और बी, तो प्रॉफिट 9,000 को इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना, मान लो 4,500। तो पहले इक्वल बांटे तो ए और बी को 3,000 मिल रहे थे, अब अधिक मिल रहा है ना, तो दोनों का कंबाइंड शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज होने का मतलब कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्या होगा, गेनिंग होगा बच्चों। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको माना जाएगा कि वो पार्टनर अब क्या हो गए, सेक्रीफाइस कर गए, क्योंकि पहले प्रॉफिट में जो शेयर मिलता था अब वो रिटायर हो गया, अब उनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। वही कह रहा है कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज इंक्रीज, इनफैक्ट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। वही चीज़ बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको क्या होगा, गेन होगा। अब जरूरी नहीं कि हर केस में गेन हो, कभी कभी रिटायरमेंट के बाद क्या देखा गया है कि कुछ जो रिमेनिंग पार्टनर है, कुछ रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा रिमेनिंग पार्टनर गेन भी करेगा, कुछ रिमेनिंग पार्टनर क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा, बिल्कुल बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तो रिवाइज करना ही है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा। फॉर्म का जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका एडजस्टमेंट करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का उस गुडविल में कितना शेयर बनता है। तो फॉर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करके उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्लेम करेगा कि कितना उसका कैपिटल बन रहा है, कितना रिजर्व में उसका शेयर बन रहा है, कितना प्रॉफिट में उसका शेयर बन रहा है। तो ये था बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इफेक्ट, कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या इफेक्ट है।
अब बच्चों हमारा आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट करेंगे कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो पहला एडजस्टमेंट क्या है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। पहला ट्रीटमेंट यही करना है बच्चों। न्यू रेशियो कैसे, पहले मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट को इस तरह बांटते हैं 3 रेशियो में। अब 2 पार्टनर है तो बताओ तो यही रेशियो में बांटते क्या? नहीं, क्योंकि अब 2 पार्टनर है तो आपको क्या करने होंगे, न्यू रेशियो निकालने होंगे। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। XYZ were partners sharing profits in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. Find out new ratio। क्या निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है। तो 3 केसेज है तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है, x का दिया 3/6, y का दिया 2/6 और z का 1/6। इसको पहले क्या करो, 6 एलसीएम ले लो, 3:1। पहले आप एक रेशियो फॉर्म में दिखा दो, 3:1, 3:2:1 किसका किसका, x y और z का। अब यहाँ पे a b c करके दिया है। a क्या दिया है कि if x रिटायर, तो अगर x रिटायर करता है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो बताओ। तो कुछ नहीं करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, x वाला हाइड कर दीजिए, मतलब 3 को हाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2:1। सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड कह रहा है इफ y रिटायर्स, तो अगर y रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों? न्यू रेशियो होगा, y रिटायर कर रहा है तो y का y वाला हाइड कर दीजिए, मतलब 2 हाइड कर दीजिए, तो क्या होगा 3:1 हो जाएगा। सी नंबर में क्या है कि z अगर रिटायर करेगा, इफ z रिटायर्स, तब क्या होगा बच्चों? तब न्यू रेशियो होगा, बता दो, बताओ बच्चों। z रिटायर होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो एक्स वाई का ले लेते हैं 3:2, z वाला हाइड कर देंगे। तो बहुत ही आसान था, एग्जाम में एक MCQ क्वेश्चन देगा इसका। चलो नेक्स्ट, XYZ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। बच्चों क्या देख रहे हो कि 3 पार्टनर्स है XYZ और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ आपका? 5:3:2 दिया हुआ है। Y रिटायर हो गया और उसका शेयर जो है X और Z इस रेशियो में ले रहा है, ठीक है। आपको निकालना न्यू रेशियो। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, पहले तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। किसका किसका? X, Y और Z का, ठीक है। कौन रिटायर कर रहा है बच्चों? Y रिटायर कर रहा है। तो पहले Y का शेयर पता कर लेते हैं जो रिटायर कर रहा है। Y आपका सेकेंड पार्टनर है, उसका शेयर हो गया 3/10। अब Y का शेयर जो है वो X और Z ले रहा है बच्चों। हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय X एंड Z, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर ले रहा है। तो ये पार्टनर ले रहा है मतलब इसको गेन हो रहा है। किसी का शेयर अगर आप लेंगे तो आपका पहले से तो जो शेयर मिल रहा हो तो मिल ही रहा है, किसी का शेयर अगर आप लेते तो आपका शेयर इंक्रीज होगा, मतलब आपको गेन हो रहा है। तो X को गेन हो रहा है और Z को गेन हो रहा है। X को कितना गेन हो रहा है और Z को कितना गेन हो रहा है? तो इस रेशियो में, यानी कि Y का जो शेयर है वो X और Z इस रेशियो में ले रहा है, तो इस रेशियो में बांट देते हैं। 3/10 का क्या? 2/3, 3 कैंसिल यानी 2/10। फिर क्या करेंगे? 3/10 का कितना ले लेंगे? 1/3 ले लेते हैं, यानी 1/10। तो X और Z का गेन आ गया, लेकिन हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो X का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, या न्यू शेयर? X का ओल्ड देखोगे तो 5/10 है और X क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है तो मिले, इसका शेयर इंक्रीज होगा ना, प्लस कर दो। गेन हो तो प्लस कर दो, सेक्रीफाइस हो तो माइनस कर दो। तो ये हो गया बच्चों 7/10। उसका Z का भी न्यू शेयर क्या हो जाएगा? तो Z का ओल्ड देखोगे कितना है? 2/10 है और Z को भी गेन हुआ है कितना? 1/10, यानी हो गया 3/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? तो X का हो जाएगा 7/10 और Z का हो जाएगा 3/10। आपका हो जाएगा 7:3। निकल गया ना न्यू रेशियो। चलो नेक्स्ट, X, Y एंड Z पार्टनर्स है, उनका रेशियो ये दिया 5:4:3, यानी ओल्ड रेशियो क्या हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया आपका 5:4:3। अब यहाँ पे Y रिटायर कर रहा है और उसका शेयर जो है X और Z ले लिया इक्वल, मतलब 1:1 में। तो Y रिटायर कर रहा है तो Y का पहले शेयर ले लो। Y का कितना शेयर हो गया? ये मान लो 3 पार्टनर है X, Y, Z। Y का आपका सेकेंड वाला 4/12।
तो y का शेयर जो है x और z इक्वल ले रहा है, तो x और z ले रहा है तो उसको मिल रहा है, उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब गेन। तो x का गेन और z का गेन। x का कितना होगा, तो y के शेयर का x और z इस रेशियो में लिया, तो y के शेयर को इस रेशियो में बांट दोगे, वही गेन हो जाएगा। 4/12 का हाफ यानी कि 4/24, फिर अगेन 4/12 का हाफ यानी कि 4/24। तो ये तो गेन हो गया। अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, तो x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो x का ओल्ड है आपका 5/12 प्लस x का गेन कितना हुआ 4/24, एलसीएम लोगे 24 यानी 10 + 4 यानी कि 14/24। उसी तरह y का निकाल लेते हैं, y का न्यू शेयर क्या होगा, तो y का ओल्ड कितना है बच्चों, y का ओल्ड है, सॉरी y तो आपका रिटायर हो गया ना, न्यू x का और z का निकलेगा, z न्यू शेयर। z का क्या हो जाएगा, तो z का ओल्ड है 3/12 और z बच्चों गेन किया कितना 4/24। सेम एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, यानी कि 6 + 4 10/24। तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों, तो न्यू रेशियो हो गया x का 14/24 और z का 10/24 यानी कि 14:10। ये बच्चों आपका हो गया न्यू रेशियो। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे गेनिंग रेशियो। XYZ पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ये है 4:3:2। Y रिटायर कर रहा है और अग्री किया कि फ्यूचर में X और Z जो है इस रेशियो में बांटेगा, तो बच्चों ये न्यू रेशियो हो गया। गेनिंग रेशियो निकालना है, तो बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। प्लस में अगर आएगा तो गेन होगा, अब माइनस में आएगा तो क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। तो चलो निकालो, y तो रिटायर हो गया तो गेन कौन करेगा, x और z। तो x का लेते हैं, x का ओल्ड रेशियो कितना है आपका, या ओल्ड शेयर 4/9, सॉरी फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड है, एक सेकेंड। न्यू कितना है 3/5, अब माइनस x का ओल्ड कितना होगा 4/9। सॉल्व करो, 45 एलसीएम यानी 27 - 20 7/45। z का निकालो, न्यू हो गया 2/5 और ओल्ड हो जाएगा 2/9। 45 एलसीएम 18 - 10 कितना हो जाएगा आपका 8/45, ठीक है ना, 18 - 10। तो गेनिंग रेशियो आपका आ गया, गेनिंग रेशियो x का हो गया 7/45 और z का हो गया 8/45। तो 45 आपका 7:8 क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया। तो इसका आंसर आपका हो गया 7:8। तो गेनिंग रेशियो निकालना था बच्चों, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोनों प्लस में आया मतलब क्या है, गेन है। फॉर्मूला चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 4:3:2, ठीक है। और एक्स जेड डिसाइड किया कि फ्यूचर में ये बताइए, सेम है बच्चों, न्यू रेशियो दिया ओल्ड रेशियो दिया, तो गेन कौन करेगा, एक्स और जेड ना, क्योंकि वाई तो रिटायर कर रहा है, तो एक्स का और जेड का निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, एक्स का न्यू हो गया 5/9 और माइनस ओल्ड कितना हो जाएगा 4/9, तो 1/9 हो गया बच्चों। प्लस में आया तो क्या हो गया, गेन हो गया। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो में प्लस में आया तो गेन, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उल्टा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उसमें प्लस आता है तो सैक्रिफाइस होता है। तो x हो गया, न्यू हो गया 5/9, ओल्ड हो गया 4/9, 1/9। z का हो गया, न्यू है 4/9 और ओल्ड है 2/9, तो आपका 2/9 ये भी प्लस में आ गया तो गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, गेनिंग रेशियो हो जाएगा x का 1/9 और z का 2/9 यानी कि 1:2। ओके बच्चों, गेनिंग रेशियो इसका निकालना था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 1:2, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी डी पार्टनर्स है, सॉरी ए बी सी डी और ई 5 पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है, तो मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो हो गया।
हेलो, हाँ 3 बजे से आइए। तो ओल्ड रेशियो कितना है आपका 7:5:3:3:2 ये ओल्ड रेशियो हो गया किसका, ए बी सी डी और ई का। ओके, बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया गया है। पहले तो रिटायर कौन कर रहा है, सी, तो न्यू रेशियो आपका ए बी डी और ई का ये दे दिया न्यू रेशियो 6:5:5:4 ये किसका किसका है, ए बी डी और ई। आपको निकालना प्रॉफिट गेनिंग रेशियो। तो बच्चों सी तो रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ए बी डी और ई वो गेन करेगा। तो चलो ए का निकालते, गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ए देखो न्यू कितना है 6 बाई, ऐड करो 11 15 20 ना, 11 5 16 4 20। ओल्ड कितना हो जाएगा 7 बाई, ऐड करो 12 3 15 20। तो बच्चे ये माइनस में आ गया 1/20, तो माइनस में आ गया तो ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। बी का निकालते हैं, बी का न्यू कितना है 5/20 और ओल्ड कितना है बी का आपका, सॉरी बी का निकाल रहे बच्चों, बी का, और ये डी का कर लो, यहाँ पे ई का कर लो। तो बी का क्या हो गया, न्यू हो गया तुम्हारा, हेलो, हाँ रुको ना, अभी हम क्लास में हम करते हैं तुमको। हाँ ठीक, हाँ तो बी का तुम्हारा हो गया क्या, बी का न्यू हो गया 5/20 और ओल्ड कितना है तुम्हारा 5/20, यानी कि 0 हो गया, मतलब कि ये ना इसको कोई गेन सैक्रिफाइस से मतलब नहीं, नो चेंज। डी का लेते हैं, तो डी का आपका हो जाएगा, न्यू हो गया ए बी डी का 5/20 और ओल्ड हो जाएगा डी का 3/20। तो 2/20 प्लस में आया बच्चों तो ये गेन हो जाएगा। ई का क्या होगा, न्यू है 4/20 और ओल्ड है 2/20, यानी कि 2/20 ये भी प्लस में आया तो गेन हो गया। तो दो पार्टनर गेन किया बच्चों, डी और ई। एक बार हम चेक कर लेते हैं बच्चों, ए का ओल्ड हो गया 6/20, 6 5 11 5 16 4 20 और ओल्ड हो गया 7/20, 12 3 15। तो ठीक है, तो ये माइनस में आया बच्चों सैक्रिफाइस। ए के बाद बी का लिए, बी का 5/20 और ओल्ड हो गया 5/20, 0 मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन। डी का हो गया, न्यू हो गया 5/20, ओल्ड हो गया 3/20, 2/20 प्लस में गेन। और ई का हो गया 4/20 और ओल्ड हो गया 2/20, 2/20 गेन। तो गेन बच्चों 2 कर रहा है, तो रेशियो निकाल सकते हो। गेन कौन कौन कर रहा है, डी और ई, 2/20 और 2/20, यानी कि 1:1 गेन किया किसने किसने, डी और ई ने। और ए बच्चों सैक्रिफाइस कर गए, ए कितना सैक्रिफाइस किया 1/20। चेक कर लेते हैं बच्चों इसका आंसर, 1/20 ए सैक्रिफाइस किया, डी गेन किया, ई गेन किया। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ए बी सी पार्टनर से उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है आपका 2/6, 1/2, 1/6, मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया। 2/6, 1/2, 1/6। इसको पहले सॉल्व कर दो इस तरह से, 6 एलसीएम लेंगे 2 3 1, तो हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो दिया है 2 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है कि ए रिटायर हो गया और वो अपना शेयर का 2/3 किसको दिया, बी को दिया, और जो बच जाएगा किसको दे देगा, वो अपन सी को दे देगा। तो ए दे रहा है ना, तो पहले ए का शेयर दे देते हैं। ए रिटायर कर रहा है तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। और ये अपने शेयर का 2/3 किसको दे रहा है, बी को दे रहा है बच्चों, तो बी को दे रहा है तो बी को गेन हो रहा है। तो अपने शेयर का, ए अपने शेयर का, तो ए का शेयर कितना है 2/6 और 2/6 का कितना 2/3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4/18 हो जाएगा। ये बी का गेन हो गया। गेन क्यों, क्योंकि ए अपना शेयर का 2/3 बी को दिया, मतलब 4/18, तो ये बी का गेन हो गया। बाकी बच्चों सी को मिल रहा है तो सी का गेन होगा। तो बाकी कितना बच्चों, तो टोटल मान लो 1 होता है, उसमें से 2/3 तो दे ही दिए,
तो बचा कितना 1/3 ना, तो टोटल शेयर का 1/3 किसको चला गया, सी को चला गया। तो ए का शेयर है 2/6, 2/3 दे दिए बी को, बचा कितना 1/3 इसका, वो दे दो किसका, सी को मिल जाएगा, तो सी का गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो तो हमारा आ गया 4/18 और 2/18। चेक कर लेते हैं बच्चों, गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो हो गया बी का 4/18 और सी का 2/18। 18 कॉमन है, 4:2, 2 से काटेंगे तो 2:1 हो गया। तो गेनिंग रेशियो चेक कर लेते हैं बच्चों। गेनिंग रेशियो एकदम परफेक्ट आ गया 2:1। अब हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है। तो रिटायर हुआ है ए, तो न्यू रेशियो किसका किसका चाहिए, बी और सी का। तो बी का निकाल लेते हैं। ओल्ड कितना है बी का, सेकंड पार्टनर है 3/6, और बी बच्चों गेन किया है, कितना गेन किया है 4/18। तो गेन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। गेन का मतलब उसका शेयर ए के द्वारा एक का शेयर उसको मिल गया, तो एक ए के शेयर में से 4/18 बी को मिल रहा है, तो बी का शेयर तो इंक्रीज करेगा ही। 18 यहाँ पे ले लो, हो गया 9 + 4, 13/18 हो गया। ये ए बी का न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर क्या होगा, तो पुराना वाला तो उसका है ही पहले, वो ले लो। सी का पुराना वाला कितना है 1/6, और सी को गेन कितना हुआ, यानी कि ए के शेयर में से कितना मिला 2/18 ऐड हो जाएगा। तो 18 यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/18। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया आपका बी का 13/18 और सी का 5/18। आपका 18 कॉमन, तो 13:5। तो 13:5 क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का फर्स्ट लेक्चर। प्लेलिस्ट बना हुआ बच्चों, इसके पहले भी चैप्टर का बना हुआ, आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिवाइज करके देख लोगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया ही होगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों रिटायरमेंट का। कंटिन्यू आपको रिटायरमेंट का लेक्चर मिलते जाएगा धीरे धीरे करके, तो आप लोग पढ़ते जाओगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।